केन नदी पन्ना टाइगर रिजर्व पन्ना के पास महिंद्रा ट्रैक्टर में रेत भरी जा रही थी। चंदनगर रेंज ऑफिसर रामजी शर्मा को मुखबिर की सूचना मिली कि अवैध रेत का परिवहन और उसका उत्खनन किया जा रहा है। उन्होंने मौके पर जाकर ट्रैक्टर को पकड़ लिया। रेत के अवैध उत्खनन से केन नदी में घड़ियाल, मगरमच्छ, कछुआ आदि जल जीवों के रहवास को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। बताया जा रहा है कि इस मामले में गणेश कुशवाहा लोकायुक्त सागर कर्मचारी ने रेंजर रामजी शर्मा को 4 लाख रुपए लेकर मामला रफा दफा करने का प्रलोभन दिया, लेकिन रेंजर के नहीं मानने पर गणेश कुशवाहा ने रेंजर को देख लेने की धमकी दी। एक्चुअली क्या हुआ, कल जानकारी मिली मुझे कि हमारे एरिया में चंदनगर रेंज में एक अवैध उत्खनन हो रहा है केन नदी से। तो अपने पूरे स्टाफ को भेजा और स्टाफ के साथ बाद में मैं भी मौके पहुंचा। वहाँ से ट्रैक्टर भरा हुआ पकड़ा और भारतीय वन अधिनियम की जितनी भी धाराएं हैं उनके तहत पूरी कार्रवाई की गई और वरिष्ठ अधिकारियों को हाल के हाल मौके पर सूचित कराया गया और उसी के तहत कार्रवाई हो रही है। और क्या और कोई घटना? हाँ, एक धमकी दी गई मुझे, क्योंकि ये समझ में आया कि एक व्यक्ति जो था उसने कहा मैं विजिलेंस से हूँ कि, और धमकी दी इस टाइप से। ये कोई गणेश कुशवाहा लोकायुक्त सागर करके, तो इसने मुझको बोला कि मैं विजिलेंस से हूँ और रिश्वत देने की धमकी दी। मतलब एक प्रस्ताव दिया कि रिश्वत ले लो ये। तो मैंने उस पर कोई विचार नहीं किया और जो मेरे कर्तव्य हैं उसके तहत मैंने कार्रवाई की। ये चंदनगर परिक्षेत्र में चंदनगर बफर बीट में कंपार्टमेंट नंबर P651 में वहाँ पर केन नदी है। केन नदी का जो रेत वगैरह का क्षेत्र है, वास्तव में ये मगर का, घड़ियाल का, कछुआ वगैरह का हैबिटाट है, नेचुरल हैबिटाट है। उसको नष्ट करते हुए और रेत को अवैध रूप से ट्रैक्टर में भरा जा रहा था। उसी समय चंदनगर परिक्षेत्र का स्टाफ वहाँ पर पहुँच गया और उन्होंने बहादुरी से जब्ती का कार्य को अंजाम दिया। मौके पर महेंद्र अहिरवार पिता धनीराम ट्रैक्टर का ड्राइवर था। उसने ये बताया कि बबलू उर्फ रामस्वरूप कुशवाहा का ये ट्रैक्टर है, उसने इनको रेत भरने के लिए भेजा था और उसमें जो मजदूर थे उनके भी तत्काल बयान लिए गए। उन्होंने बताया कि ये सारा का सारा कार्य जो ड्राइवर आया है ये बबलू उर्फ रामस्वरूप कुशवाहा के कहने पर उन्हीं के द्वारा भेजा गया और रेत को इकट्ठा कराया गया। इस तरह इस पर भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत और वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 संशोधित 2002 के तहत इसमें कार्यवाही की जा रही है।